नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजन सर। आप देख रहे हैं सिर्फ ज्ञान और शिक्षा का यूट्यूब चैनल ग्रेडियंट एकेडमी। दोस्तों, हमारे आज के वीडियो में देखिए करंट अफेयर से काफी महत्वपूर्ण चुने हुए प्रश्न जो हर प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से बीपीएससी, पीटी परीक्षा, प्रधान शिक्षक परीक्षा, पीसीएस परीक्षा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। आइए बढ़ते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। हमारा सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिए रणजी ट्रॉफी 2021-22 में कौन सी टीम विजेता रही? इन ऑप्शंस में से आपको बताना है दोस्तों, रणजी ट्रॉफी 2021-22 में कौन सी टीम विजेता रही। यदि आप इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट कर हमें जरूर बताएं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इस बार 2021-22 की रणजी ट्रॉफी में विजेता रही। ठीक है दोस्तों, 22 से 26 जून 2022 को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में मध्य प्रदेश की टीम ने 41 बार के चैंपियन मुंबई की टीम को 6 विकेट से हराया। मध्य प्रदेश के टीम के कप्तान थे आदित्य श्रीवास्तव। कई बार यह पूछा जा सकता है रणजी ट्रॉफी में जो टीम विजेता हुई उस टीम के कैप्टन कप्तान कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आदित्य श्रीवास्तव, और उप विजेता रही मुंबई की टीम। आइए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं यहां पे दोस्तों। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, किस अमेरिकी इंजीनियर को मोबाइल फोन का आविष्कारक फादर ऑफ सेल फोन कहा जाता है? अर्थात मोबाइल फोन के आविष्कारक कौन हैं? तो यहां पे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए, मार्टिन कूपर। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देख लीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे यह बताना है यहां पे इस प्रश्न में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए पीडीएफ प्राप्त करने के लिए जो कि पूर्णतः आपका सिलेबस के अनुसार होगा, संपूर्ण, सटीक और सबसे बेहतर होगा, उस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7091443130 और व्हाट्सएप के माध्यम से संपूर्ण स्टडी मटेरियल प्राप्त करें। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये, चौथा प्रश्न। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 69वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला। पांचवा प्रश्न देख लीजिए। ओजोन परत की मोटाई को किसमें मापा जाता है? वह कौन सा यूनिट है जिसमें ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, डॉप्सन इकाई डीबी में। आइए छठा प्रश्न देख लेते हैं। छठा प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे। सौर मंडल का सबसे मंद गति वाला ग्रह कौन सा है? वह कौन सा ग्रह है सौर मंडल के 8 ग्रह में जो सबसे कम गति से चलता है? तो इस प्रश्न का यदि आप उत्तर जानते हैं तो प्रश्न संख्या के साथ कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वरुण। वरुण ग्रह सौर मंडल का सबसे धीमे गति से चलने वाला ग्रह है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आइए सातवां प्रश्न देख लीजिए। कर्क रेखा भारत के
कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा से देखा गया है प्रतियोगिता परीक्षाओं में एक न एक प्रश्न जरूर रहता है, तो कर्क रेखा से संबंधित प्रश्न के लिए यहां पे आप नोट कर लें या ध्यान से इसको देखें। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब वो कौन कौन सा राज्य है यह जानने के लिए यहां ट्रिक जो लिखा हुआ है इसको आप ध्यान में रखें, मित्र पर गमछा झार। ठीक है दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है तो इसे बताने के लिए एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। इस ट्रिक को आप याद रखें तो कभी भी नहीं भूलिएगा। अब देखिए, मी से क्या है? मिजोरम। त्र से क्या है? त्रिपुरा। प से पश्चिम बंगाल। र से राजस्थान। ग से गुजरात। म से मध्य प्रदेश। छ से छत्तीसगढ़। झार से झारखंड। याद हो गया दोस्तों, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक है, इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा भारत से गुजरती है। ठीक है दोस्तों, तो इसको अच्छे से याद कर लें, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 8वां प्रश्न। मिड डे मील योजना कब प्रारंभ हुई? मिड डे मील योजना कब प्रारंभ हुई यह बताना है यहां पे इस प्रश्न में दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 अगस्त 1995 में। 15 अगस्त 1995 में मिड डे मील मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ हुई। ठीक है दोस्तों, इस योजना के तहत विद्यालय में वर्ग 1 से वर्ग 8 तक पढ़ने वाले बच्चे को मध्यावकाश में भोजन की व्यवस्था की गई है। मध्य अवकाश में उन्हें भोजन कराया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे बढ़ते हैं, 9वां प्रश्न देख लीजिए। दोस्तों 9वां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिए यहां पे, भारत में रुपयों का अवमूल्यन पहली बार कब किया गया था? ठीक है दोस्तों, तो यहां पे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1946 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार के द्वारा उस समय भ्रष्टाचार और काला धन पर लगाम लगाने के लिए पहली बार रुपयों का अवमूल्यन अर्थात नोटबंदी किया गया था। इसमें 1000, 10,000, 100 रुपए से ऊपर के नोट को बंद कर दिया गया था। इसके बाद दूसरी बार 1978 ईस्वी में नोटबंदी की गई थी, जब 1000, 5000 और 10,000 के नोट को बंद किया गया था। इसके बाद 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 500 तथा 1000 के नोट को पुनः प्रचलन से बाहर किया गया, भ्रष्टाचार एवं काला धन पर रोक लगाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो भारत में अभी तक कुल 3 बार नोटबंदी हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब प्रारंभ की गई? यह काफी महत्वपूर्ण योजना है बच्चियों के लिए, जिसमें बच्चियों को रहने का, शिक्षा और भोजन प्रदान किया जाता है। रहने के लिए हॉस्टल, भोजन तथा शिक्षा प्रदान की जाती है। तो इस योजना को कब शुरू किया गया था यह बताना है यहां पे इस प्रश्न में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, साल 2004-5 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना प्रारंभ किया गया था, बच्चियों के शिक्षा, भोजन एवं रहने के लिए हॉस्टल प्रदान करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 11वां प्रश्न देख लीजिए। हंटर आयोग किससे संबंधित है? यह बताना है यहां पे, हंटर आयोग किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी,
प्राथमिक शिक्षा से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 12वां प्रश्न देख लीजिए। 12वां प्रश्न है दोस्तों, गोकुल ग्राम परियोजना किस राज्य से संबंधित है? गोकुल ग्राम योजना किस राज्य से संबंधित है, यह बताना है यहां पे दोस्तों इस प्रश्न में। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुजरात से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, 13वां प्रश्न देख लीजिए। 13वां प्रश्न देखिए दोस्तों, यहां पे 2023 में 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन किस देश में होगा? तो इन ऑप्शंस में से आपको बताना है 2023 में जो 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप होने वाला है वो किस देश में होने वाला है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत में। आइए 14वां प्रश्न देख लेते हैं। आईसीसी T20 विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में हुआ? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। विश्व कप T20 2022 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। गोल्फ के खेल परिसर को क्या कहा जाता है? गोल्फ के खेल परिसर को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोर्स। यहां देख लीजिए, किस खेल के परिसर को क्या कहा जाता है? हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, पोलो के खेल परिसर को फील्ड कहा जाता है। क्रिकेट के खेल परिसर को पिच कहा जाता है। वॉलीबॉल, लॉन टेनिस, खो खो और बैडमिंटन के खेल परिसर को कोर्ट कहा जाता है। जूडो के खेल परिसर को मैट तथा मुक्केबाजी के खेल परिसर को रिंग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहां पे ध्यान में रखें, इससे प्रश्न आ सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 16वां प्रश्न देखिए। ब्लैक पर्ल किस खेल से संबंधित है? ठीक है दोस्तों, आपको बताना है यहां पे 16वें प्रश्न में ब्लैक पर्ल किस खेल से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फुटबॉल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 17वां प्रश्न देख लीजिए। 17वां है, ये फुल फॉर्म यहां पे बताना है 17वें प्रश्न में, सिम का, SIM। तो याद रखें, कई बार फुल फॉर्म भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। वैसे ही आइए, OMR का फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये OMR का फुल फॉर्म होता है दोस्तों। अब आइए 19वां प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले कंप्यूटर वायरस का क्या नाम था? सबसे पहले कंप्यूटर वायरस का क्या नाम था, यहां पे यह बताना है दोस्तों इन ऑप्शंस में से। यदि आप इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट कर हमें प्रश्न संख्या के साथ जरूर बताएं। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन सी, क्रीपर। क्रीपर सबसे पहला कंप्यूटर वायरस था। अब आइए 20वां प्रश्न देख लेते हैं। 20वां प्रश्न दोस्तों, किस संस्थान में सुपर कंप्यूटर परम गंगा को स्थापित किया गया है? ठीक है दोस्तों, भारत के किस संस्थान में सुपर कंप्यूटर परम गंगा को स्थापित किया गया है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सही उत्तर है दोस्तों इसका ऑप्शन सी, IIT रुड़की। IIT रुड़की में सुपर कंप्यूटर परम गंगा को स्थापित किया गया है। अब 21वां प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। यहां पे देखिए, जून 2022 में किस देश के सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर को विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर चुना गया? यह फ्रंटियर कंप्यूटर जो है विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, यह किस देश का है, यहां पे बताना है आपको। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, अमेरिका। यह अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है जो विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहां पे आइए दोस्तों 22वां प्रश्न देख लेते हैं। यहां पे 22वां प्रश्न देखिए, पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया गया? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, श्री नरेंद्र मोदी। 23वां प्रश्न है दोस्तों, यहां पे देख लीजिए, अप्रैल 2022 के रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा भारत के जीडीपी की वृद्धि का अनुमान क्या लगाया गया है? ठीक है दोस्तों, तो यहां पे बताना है आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा 2022 अप्रैल में प्रकाशित रिपोर्ट में भारत की जीडीपी के वृद्धि के का क्या अनुमान लगाया गया है?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 8.2%। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा 2022 साल के लिए भारत के जीडीपी का अनुमान 8.2% लगाया गया है। अर्थात भारत के जीडीपी में मुद्रा कोष के अनुसार 8.2% की वृद्धि होगी। दोस्तों अगले वर्ष 2023-24 में भारत के जीडीपी की वृद्धि का अनुमान 6.9% लगाया गया है और एडीबी एशियाई विकास बैंक के द्वारा यह अनुमान 2022 के लिए जीडीपी में वृद्धि का 7.5% है एवं 2023 के लिए 8% है।